गुड इवनिंग। आज मैं आया हूँ मेरे पूर्व विद्यार्थियों के पास दिल्ली में। ये रहते हैं दिल्ली के नॉर्थ कैंपस में, और यहाँ पास में ही डीयू है, और डीयू के केएमसी कॉलेज में ये पढ़ते हैं, और सीयूईटी के माध्यम से इनका एडमिशन हुआ। वहाँ जब पढ़ते थे तब भी काफ़ी मोटिवेट किया, और सीयूईटी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, फॉर्म भरवाए, एग्जाम देने तक गाइड किया, और इन्होंने प्रयास किया। तो थार के दौरों से निकल करके दिल्ली तक का सफर है जो कैसा रहा, और यहाँ इनको कैसा महसूस हो रहा है। इसमें सबसे पहले अपने मोतीदान, ये आरंग से हैं, और आप समदान जी ये भी आरंग से ही हैं, और आप राजेंद्र सिंह पणावड़ा बायतू से हैं, और जसोल राजकीय विद्यालय से यहाँ तक पहुंचे। खैर, बाड़मेर के थार मरुस्थल से निकल करके दिल्ली के रायसीना हिल्स तक का जो सफर है, ये बड़ा बेहतरीन और बड़ा निराला और अनोखा है। यहाँ और वहाँ में रात दिन का अंतर है। दिल्ली की भीड़, दिल्ली के यहाँ के लोगों का जो आवागमन, और इसको सबको देख करके भीड़ भाड़ वाले इलाकों को इनको कैसा महसूस होता है, मोदी दान बताए। पहले तो हम भी खुद कंफ्यूज हो गए थे इतनी भीड़ देखे, क्योंकि हमने पहले कभी नहीं देखी। फुटपाथ पे चलने के लिए मतलब जगह ही नहीं मिलती थी। फिर भी यहाँ के चारों तरफ अलग ही वातावरण है। फिर भी यहाँ के हमारे को बहुत अच्छा लगा, और कॉलेज भी अच्छी मिली, जहाँ पे हर दिन मतलब बड़े बड़े लोग आते हैं और वो हमारे को गाइड भी करते हैं। और यहाँ की मतलब कॉलेज में अलग अलग सोसाइटी होती है। केएमसी मतलब किरोड़ीमल कॉलेज। हाँ, गुड। तो यहाँ पे टॉप मोस्ट कॉलेजों में है। यहाँ पे अलग अलग मतलब सोसाइटी भी होती है कॉलेज के अंदर, जैसे एनसीसी है, एनएसएस वगैरह है, प्रयास है। इसमें भी मतलब काम करने को मिलता है, जिससे अच्छा। तो इसमें भी मोटिवेशन मिलता है। मतलब ये को करिकुलम एक्टिविटी जो है, पाठ्य सहकर्मी क्रिया है उसमें तो इसमें मतलब दिल्ली के हर कोने में लेके जाते हैं। जैसे एनएसएस है तो वो हर दिल्ली लोगों को बच्चों को पढ़ाने का काम होता है, छोटे बच्चों को। अच्छा। तो जैसे ये मतलब दिल्ली में जहाँ मतलब कोई बच्चे पढ़ नहीं पाते, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी स्कूल है, तो यहाँ उनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। जो पूरा हो गया, थैंक यू हो गया। सही हो रहा साधु है अपने आप। तो वहाँ के मतलब जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं दिल्ली में, तो उनके बच्चों को पढ़ने का नहीं मिलता है। हाँ, जो स्लम्स में झुग्गी झोपड़ियों में जो भी रह रहे हैं, उनको पढ़ने के लिए बहुत अवसर कम मिलते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं। मान लीजिए जाकर के आपको हमारे कॉलेज के बच्चे वो कॉलेज में आते हैं 5 मतलब 3 बजे से 5 बजे तक उनकी 2 घंटे क्लास लगती है, हर क्लास के बच्चों की। मतलब पहली कक्षा से लेके 12th कक्षा तक अच्छा, रोज उनकी क्लास ये लगती है। एक कॉलेज की तरफ से इनोवेशन है। ठीक है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मतलब वहाँ का वातावरण और अपने यहाँ का वातावरण कितना अंतर है? वो उसका वातावरण जो दिन रात के अंतर देखा जाता है, वहाँ पर एक तो सबसे छोटी सोच वाले आदमी की, कोई पहले सबसे बात दिल्ली का नाम दिया तो हर कोई बोलता है दिल्ली तो एक आपकी बस की बात नहीं है। अच्छा, लेकिन एग्जाम दिया, यहाँ पे पहुंचे, अभी वो बोल रहे हैं नहीं आपका तो होने ही वाला था। हाँ, वो तो लोगों का नजरिया है जो चेंज हो जाता है जल्दी। हाँ, वही है। क्योंकि सफलता मिल गई तो लोग दूसरे तरीके से आपके साथ बिहेव करेंगे, और सफलता नहीं मिली तो लोग दूसरे तरीके से करेंगे। हाँ। और वैसे ये भी है कि सफलता के 100 बाप होते हैं, और असफलता अनाथ होती है। सबका अलग माइंडसेट। हालांकि ये सफलता के अंदर नहीं गिना जाए, लेकिन फिर भी ये है कि ग्रेजुएशन करने के लिए भी जब यहाँ पहुंचे तो ये थोड़ा अपने आप में अलग है। जो आपके साथ मान लो ज्यादा नहीं थे, आपकी क्लास में जो 100 विद्यार्थी थे, उनमें तो आप 100 में से अलग ही हुए। हाँ, 100 में तो 100 से अलग हुए, इसका मतलब हजारों में भी स्थान बना सकते हैं, लाखों में भी बना सकते हैं। और जो वहाँ रहते हैं मारवाड़ में, या फिर वो ज्यादातर विद्यार्थी है जो कोटा ओपन का चयन करते हैं, फिर वो मतलब रेगुलर उनका कुछ होता नहीं है, पत्राचार के माध्यम से या कॉरेस्पॉन्डेंट से जो बात है वो इतने रोज यदि कॉलेज जाते हैं ना, तो उसका भी अनुभव होता है। यहाँ आने पर हमारी मतलब भाषा भी चेंज हुई है, बोलचाल में भी फर्क आया है। वो तो है ही, नया चैप्टर ऐड हो जाता है दिल्ली आने के बाद, नया चैप्टर रहने का तरीका मिला के ये हो गया, लिविंग स्टाइल तो चेंज हुई। आपको यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बच्चे मिले होंगे, जम्मू कश्मीर के मिले होंगे, लेह लद्दाख के मिले होंगे, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मतलब ऑल ओवर इंडिया के। यहाँ मतलब हर जगह के आते हैं, तो वहाँ उनसे भी अलग अलग कुछ सीखने को मिलता है। किसी की अलग भाषा होती है, किसी की वेशभूषा अलग होती है, उनका कल्चर जानने को उनका मतलब वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है। बिहार के लोग छठ पूजा के दिन हमारे वो ठेकुआ आता खाने के लिए, वो लेके आए थे, वो भी पता चला। ऐसी भी चीजें खाना भी देते, अपने संस्कृति बताते हैं अपने बारे में। और यहाँ जो आपका पीजी में रहने का है, जैसे मान लो इधर आप रह रहे हैं, तो यहाँ भी मैंने देखा कि अदर स्टेट के कल भी आए थे बच्चे, बिहार भी है, झारखंड भी है,
उत्तराखंड और की भी है। उत्तराखंड के भी है। और जो पीजी के अंदर रहने का अनुभव है ये भी अलग और अनोखा होगा। यहाँ मतलब आपको तो 3 टाइम अ डे खाने पीने के लिए हाँ, मिलता होगा। खाना नाश्ता सुबह होता है, एकदम दोपहर खाना होता कपड़े है, सुबह कपड़े भी धुल कपड़े के धुले आते हैं, जाते हैं। यहाँ धोके धोने के देते हैं, लिए बर्तन धोके धोते देते हैं। अच्छा, ये झाड़ू पोछा सब कुछ लगा अपना देते अपना हो गया है। यहाँ पे सिर्फ हमारे को मतलब कुछ नहीं ये आप करना सेल्फ है। डिपेंडेंट हो, हाँ, पैसे देने हैं। आत्मनिर्भर हो। पैसे देने और यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए आए हैं। ऐसे नहीं कि रूम में रहते हैं, तो- उनको भी फिर खाना भी बनाना पड़ता है, कपड़े भी धोने ये अपने पड़ते हैं। बच्चे साइड रहेगी, ध्यान रखना। काफी अच्छा है जो मेहनत करना। और जिस उद्देश्य से यहाँ आए आप, वहाँ और यहाँ में फर्क इतना ही दे सकते हैं, केवल यहाँ पर थोड़ा बहुत आप प्रदूषण से जूझना पड़ सकता हाँ, है, ये तो या है। खान पान में थोड़ा, लिविंग स्टाइल में थोड़ा डिस्टर्ब भी होना, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। परिजन आपके यहाँ से बहुत दूर है, तो उनसे प्रतिदिन लगभग बात करते रहना। जो भी है आपके विशेषकर दादा दादी अगर हैं उनसे, या बुजुर्ग जो है उनसे, माता पिता से लगभग दिन में एक टाइम कम से कम बात कर लिया करें। और आजकल तो साधन बहुत है, फोन है, तो आप इंटरनेट के माध्यम से आप दुनिया के नजदीक और दूर दोनों वीडियो कॉल से भी, वीडियो कॉल या वीसी के माध्यम से आप अपना परिस्थिति अपडेट डालते रहें। ये भी है। बाकी मारवाड़ में जो है सबसे बड़ी समस्या आर्थिक संकट की होती है, और एक एक परिवार से एक एक दो दो बच्चे अगर यहाँ पढ़ते हैं तो उनके लिए 5-5, 7-7 लाख का खर्चा हो जाता है। आप यहाँ पीजी में रह रहे हैं तो 11-12 हज़ार रुपये मासिक खर्च है, तो 12 महीना यहाँ रहेंगे तो 1-1.5 लाख तो इसी का हो जाता है। यूनिवर्सिटी में तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन आगे क्या है, फीस भी लगती है, दोनों 20-20 तो वही लेती है। हाँ, वो तो भी पूरे है। साल भी लगती है, वो तो खैर है ही। लेकिन वो तो है, लेकिन इससे सस्ता एजुकेशन नहीं है। नहीं, हाँ, इतने कम पैसों में इतने सस्ता हाँ, कोई इससे अच्छा सस्ता एजुकेशन नहीं। नहीं मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड यहाँ का है, शायद अपने राजस्थान में दूसरी यूनिवर्सिटीज केवल एक आरयू का हो सकता है, राजस्थान यूनिवर्सिटी का, लेकिन वहाँ भी अच्छा कॉलेज मिलने पर और अच्छा सब्जेक्ट चयन करने पर निर्भर करता है कि आगे आप क्या करें। और कोशिश ये करें कि इस तरीके से अध्ययन करें ताकि यहाँ से जब कभी भी वापस गांव की ओर रुख करें तो लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि दिल्ली गया तो कुछ लेके आए। हाँ, वो नहीं छूटना चाहिए। अपना मेन जो टारगेट है, तो मैं इसलिए दिल्ली वो के कहा लिए जाता तो है जब हिम्मत छोड़ा मर्दा है। मदद खुदा। और ये भी कहा जाता है कि निकले थे घर से तो दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ शहर था एक तरफ शमशान थे, गुजरे जब शमशान से तो एक हड्डी से ठोकर लगी। ठीक है ना, तब उस हड्डी के ये बयान थे, ए चलने वाली मुसाफिर जरा संभल के चलना, कभी हम भी इंसान थे। तो इंसानों की बस्ती है। और ये जो है एक शहर जो होता है वो कंक्रीट का जंगल होता है। ये जो चारों तरफ बड़ी बड़ी मीनार्स खड़ी की हुई है, इमारतें खड़ी की हुई है, बिल्डिंग्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये मतलब एक दूसरे से रिश्ता तो नहीं रखती है, लेकिन यहाँ जो है वो अपनत्व वाली बातें गांव ढाणी वाली तो नहीं मिलेगी, पर सफलता के शिखर अगर आप छूना चाहें तो यहाँ पर छू सकते हैं। और यहाँ गुमनामी में खोए हुए रहना चाहे तो भी खो सकते हैं। यहाँ पर कई लाखों विद्यार्थी पढ़े होंगे जो एकदम अंधेरी गुफाओं में रात दिन मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं और वो सफल नहीं भी हो पा रहे हैं। और नॉलेज उनके पास खूब है, लेकिन पेपर किस तरीके से सॉल्व किया जाए वो भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं आज मारवाड़ से चल के दिल्ली में इनके यहाँ मेहमान बना, बहुत खुश हुआ इनसे मिल करके। ये भी खुश है और दिन भर आज साथ में ही थे। वैसे कल से यहाँ हूँ और आज एक पेपर दिया है, इससे भी मैं संतुष्ट हूँ और हो सकता है भविष्य में भी आऊँ। आपको भी इसके लिए ढेर सारी मेंस का एग्जाम देना है अभी। मेंस का देना है, अब लगभग श्योर हो ही गया है, कोशिश ये तो करेंगे। निकल गया आपका, हो गया। थैंक यू।